प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा सप्तम के भैया बहन, जो पिछले वीडियो से ही मैं आपको पढ़ा रही थी, माधव दास, सेठ माधव दास के विषय में लिखा गया एक पाठ है, जिस पाठ का नाम है नन्ही चिड़िया। तो सेठ माधव दास तो बड़े ही संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन जीवन में अकेले रहने के कारण दुखी हैं और अपने सुंदर बगीचे में चिड़िया के रुकने का आग्रह करते हैं, लेकिन चिड़िया उनके बगीचे में रुकती नहीं है। ये जैनेंद्र कुमार जी की लिखी गई कहानी है। तो कहानी का सारांश और लेखक परिचय मैंने पहले ही भेज दिया था। आज मैं इसके कहानी से जो प्रश्नोत्तर है उसे करा रही हूँ। ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में इसे अवश्य नोट करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा है था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वे सुखी नहीं है। तब देख लीजिए, अच्छे मकान तथा दैनिक उपभोग के सभी संसाधन उनकी संपन्नता का सूचक है कि वह संपन्नता से भरे हैं। यह अच्छे पक्के मकान, संगमरमर का लिखेंगे, अच्छे मकान व दैनिक उपभोग के सभी संसाधनों से यह ज्ञात होता है कि सेठ माधव दास संपन्न है, लेकिन अकेले हैं इसलिए वह सुखी नहीं है। वह जीवन में अकेले हैं इसलिए वह सुखी नहीं है। फिर माधव दास को क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा है? तो माधव दास अपने जीवन में खुशहाली की कामना करके, अपने जीवन में खुशहाली की कामना करके, और स्वार्थी प्रवृत्ति है, स्वार्थ तो है ही, स्वार्थ परत सकल जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो गोस्वामी जी ने ही लिखा है, हर मनुष्य स्वार्थी होता है। तो यहाँ सेठ माधव दास जी अपने स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण चिड़िया को क्या करते हैं, अपने जीवन में खुशहाली की कामना करके बगीचे में चिड़िया को रुकने का आग्रह करते हैं। बगीचे में चिड़िया के रुकने का आग्रह करते हैं। सेठ माधव दास अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण बगीचे में चिड़िया को अपने खुशहाली की कामना करके, जीवन में खुशहाली की कामना करके बगीचे में चिड़िया के रुकने का आग्रह करते हैं। अगला प्रश्न है, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही। दूसरी तरफ माधव दास एक ही नजर में चिड़िया की जिद को कोई तुक न था। माधव दास चिड़िया के मनोभावों को अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चिड़िया के जीवन में सोने चांदी आदि का कोई महत्व नहीं है। चिड़िया के जीवन में सोने चांदी आदि चीजों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मनुष्य के जीवन में इन सब चीजों का महत्व होता है, और इन्हीं सब चीजों का प्रलोभन जो है सेठ माधव दास चिड़िया को दे रहे हैं और उसे उस बगीचे में रुकने के लिए जिद कर रहे हैं। तो दोनों के मनोभाव में, क्योंकि पक्षियों के जीवन में चिड़िया भी नन्ही है और ऐसे भी सोने चांदी का उसके जीवन में कोई महत्व नहीं है, लेकिन मनुष्य के जीवन में इन सब चीजों का उपभोग की चीजें और सोने चांदी का महत्व होता है। तो दोनों के मनोभाव में अंतर है। चिड़िया अपनी माँ के पास जाना चाहती है और जो सेठ माधव दास चिड़िया को वहीं अपने बगीचे में रोकना चाहते हैं। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात को पढ़कर आपको कैसा लगा? 40-50 से अधिक कुछ शब्द लिखिए। तो पक्षियों को बच्चों कभी कैद नहीं करना चाहिए। पक्षी जो हैं यह स्वच्छंद होकर के जंगल में या किसी वन में, बगीचे में जब रहते हैं तो भिन्न भिन्न फलों को खाते हैं। हम जब उनको कैद कर देते हैं तो अपने अनुसार उन्हें भोजन कराते हैं, उनकी स्वतंत्रता को हम छीन लेते हैं। हमें कभी भी पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए। प्रकृति उनको इसी तरह से बनाती है कि वह विभिन्न फलों का स्वादन करें, अच्छे फलों को खाएं, स्वतंत्र रूप से घूमें, जहाँ इच्छा करे वह वहाँ विचरण करें। तो कभी हमें पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए। यह आप इसमें और बढ़ा के अपना लिख सकते हैं। एक मैंने आपको आधार बता दिया कि पक्षी की स्वतंत्रता, जहाँ ही हम उसको कैद करते हैं उसकी स्वतंत्रता छीन जाती है
और वह उसी दिन से दुखी होने लगता है, उसके मन जो है गिरने लगते, मन के मनोभाव गिर जाते हैं। कभी हमें पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए। माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। अगर आपने अनुभव करिए कि माँ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बच्चों, माँ का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। माँ हमारी प्रथम गुरु होती है। माँ बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। माँ चाहे तो एक बच्चे को अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, उसको एक अच्छा देश का नागरिक बना सकती है, एक राष्ट्र निर्माता बना सकती है। लेकिन अगर माँ बच्चे की परवरिश पर ध्यान नहीं देती है, वही बच्चा चोर, डाकू और कुछ ऐसी अराजक तत्वों को करता है जो उसे समाज में दुख देते हैं, दूसरे को भी दुख देते हैं, स्वयं उसे भी दुख देते हैं। इसलिए माँ का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। कहीं किसी श्लोक में आप यह नहीं पाएंगे कि त्वमेव पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव सीता। तो ऐसे माँ का स्थान कहा जाता है कि माँ का स्थान ईश्वर से, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयस। जननी और हमारी मातृभूमि जो है, जननी का अर्थ माता से है, और हमारी मातृभूमि जो है यह स्वर्ग से भी बढ़ करके है। तो हमारे जीवन में माँ का बहुत ही महत्व होता है। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो इस कहानी का शीर्षक हम उन्मुक्त पंछी इसका शीर्षक देना चाहेंगे। आप और भी शीर्षक अपने मन से लिख सकते हैं। इसका शीर्षक मतलब पाठ का नाम उन्मुक्त पंछी रखी हूँ। आप चाहें तो और भी रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ध्यानपूर्वक इस बात को सुन लीजिए। प्रश्न को कापी में देख लेंगे, पुस्तक में कापी में प्रश्न लिखेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे। और ध्यानपूर्वक, ये नहीं कि छोड़ दिए, सारे प्रश्न को क्रम से भेज रहे हैं, उसी तरह करते जाइए।